नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, लेकिन आपने मेरे वीडियोस के ट्रेंड पे देखा है, जो मैं चीज़ें बताता हूँ ट्रेंड प्ले आउट करता है। तो टॉपिक है जी, अ न्यू स्ट्रगल ऑफ इंडियन मिडिल क्लास प्रिडिक्टेड। ऑलरेडी ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये आगे आगे बढ़ने वाला है। आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं तो आईडी टाइप करना। आपने आसपास आपने देखा है होते हुए तो ज़रूर बताना। ये मेरा जो कोर ऑडियंस है, अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल मिडिल क्लास। रिच तो ये स्ट्रगल देख चुके हैं एंड ठीक कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो वो क्या स्ट्रगल है जी? स्ट्रगल ये है, सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि लाइफ में अगर स्ट्रगल खत्म हो जाए, रोना खत्म हो जाए, तो लाइफ कैसे जीनी है? आप समझ रहे हैं? हम सब एक मिडिल क्लास है जो नीचे से स्टार्ट होती है, लोअर क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, फिर थोड़ी मिडिल मिडिल क्लास, और वो एक मिडिल मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास। और इनकी भी भांति भांति की डेफिनेशन। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आपके जीवन के एक्चुअली दुख कम हो जाएं, स्ट्रगल्स कम हो जाएं, तो अब कैसे जीना है, ये मिडिल क्लास को सीखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि स्टोरियां स्ट्रगल की लिखी जाती हैं। हैप्पीली एवर आफ्टर की कोई स्टोरी है ही नहीं। आप फेरी टेल देख लो, सिंड्रेला देख लो, सिंड्रेला का स्ट्रगल था, स्टेप मदर थी, दुख था, प्रिंस आया और कुछ अच्छा हुआ, रोमांस हुआ, एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फिर कोई स्टोरी नहीं है, फिर आगे पता ही नहीं। एंड मूवीज में भी वो जैसे दिखाते हैं ना, दी एंड, या पहले इंग्लिश मूवीज होती थी, या वैसे जितनी स्टोरियां आपने सुनी होगी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये स्टोरियां कोई नहीं आगे ले जा रहा, क्योंकि रियल लाइफ तो ये कि पहुंच गए गलती से एक ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, मिडिल क्लास का जो जन्मांतरों का स्ट्रगल चल रहा है, उससे नई जनरेशन जो है वो बेटर ऑफ है। बट येट मिडिल क्लास उस जनरेशन को वहीं से स्टार्ट करने से धक्का मार रही है जहां से ये स्टार्ट करे थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे रियली डोंट नो कि अगर पैसे आ गए तो ड्राइवर रखा जा सकता है, मेड झाड़ू पोछे बर्तन वाली है तो खाने बनाने वाला अच्छा कुक रखा जा सकता है, जो गर्मियों में फटाफट शिकंजी और ये। क्योंकि वाइफ्स को आप बार बार नहीं बोल सकते कि यार कॉफी लेकर आ, अब ये लेकर हुए तो नौकर हूं। मतलब ये भी एक मैं एक फैक्ट बता रहा हूं। धनी परिवार हो चुके हैं बुढ़ापे में, मिडिल क्लास कई धनी हो जाते हैं। क्योंकि धनी की डेफिनेशन क्या है? जो आपकी जरूरतें हैं उनसे कई सारा धन हो जाना, तो आप धनी हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, आपकी जरूरतें अगर इतनी है और इतना धन है तो आप धनी हैं। पर ये मैं ये कह रहा हूं, सुख लेना नहीं आ रहा इंडियंस को। दुख लेने में तो हम एक्सपर्ट हैं, कहीं मर्जी मिल रहा होगा उड़ते तीर की तरह लेते रहेंगे। हमारे कंट्री के अंदर है, हमारे डीएनए में, कहीं भी कुछ दुख होगा तो हम दुख मैग्नेट्स हैं। हम ऐसे ही हैप्पीनेस इंडेक्स में कम नहीं है जी। ऐसी थोड़ा ना सारी रिपोर्टें फर्जी बोल देते हैं, जब वो रिपोर्ट हमें को अच्छा करती है तब अच्छी हो जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स में ऐसी थोड़ा है कि कम है, कुछ तो कलेश है ना, मान लेते हैं। मेरा काम यहाँ हैप्पीनेस बढ़ाना है भाइयों बहनों। मैं वो हैप्पीली एवर आफ्टर की स्टोरी राइटर हूं कि अब हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, अब कैसे रहना है, जीना है। क्योंकि उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर में भी कलेश के बिना रहा नहीं जाता, बिकॉज यू आर एवरी डे सो यूज टू स्ट्रेस कि। एंड वो होता क्या, जब मिडिल क्लास पहुंच जाती है ना, उसमें देखो खानदानी रईस और नए नए रईस का फर्क है। देखो जब हम $5 ट्रिलियन की तरफ जाएंगे तो जो हमारे पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, तो धन और ये सब वैभव बढ़ना है, लक्ष्मी जी और आएंगी। लेकिन हमें उसके लिए भी मेंटली पहले रेडी होना है। रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ जाएगा देश। एंड मेंटल इश्यूज ज्यादा अब एड्रेस करने हैं, फिजिकल इश्यूज नहीं करने। जो आज की नई जनरेशन है, जेन जी है, इनको फिजिकलिटी से ज्यादा मेंटल प्लेन में चीजों को एड्रेस करना है। बिकॉज एक टाइम था पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, नहाने का पानी नहीं है, अच्छा गर्म पानी रोड से करो, फिर ऐसे करो, ये नहीं, फिर वहां जाओ, ऐसे जाओ। अब वो चीजें सॉर्ट आउट होती जा रही, बेटर होती जा रही हैं। तो कैसे जीवन जीना है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, पर मैं आज स्ट्रगल बता रहा हूं। अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि जो मैं ट्रेंड बताता हूं अखबारों में 6, 8, 10, 12 महीने बाद छपते हैं। आप यू विल, जो मेरे सब्सक्राइबर है और जो ऐसे फॉरवर्ड देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यू विल नो दैट आई हर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आएगा अच्छा सा एक आर्टिकल इस पे 6 महीने में, खूब अंग्रेजी अच्छी होगी। बट वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। हमें हमारे रोल मॉडल्स जो जैसे रहते हैं, हमें क्या है, अगर हम अमीर हो जाते हैं, गलती से कोई हो गया, समय के साथ हो गया, कुछ अच्छा हो गया लाइफ में,
तो हमें वहां पे बजाय एंजॉय करने के हमें ये हो जाता है, क्योंकि हमारी सोशल कंडीशनिंग ये है कि नहीं, इट इज टू गुड टू बी ट्रू, ये मेरा छिन जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो दुख से यू गेट इन टू अ डोमेन ऑफ, मतलब यू रीच इन टू अ सिस्टम ऑफ एंग्जाइटी कि अब क्या है, मेरा दुख तो कम हो गया, बट अब मेरा दुख कम हो गया तो मैं सुखी हो सकता हूं, बट ये मेरा सुख छिन गया तो एंग्जाइटी। फिर आप नीचे वाले आपको देखते तो कहते पैसा आपको सुखी नहीं कर सकता। अरे पैसे से सुख लेना आना सबकी कला नहीं है। देन एंड रोल मॉडल्स कुछ ढंग के दिख नहीं रहे। एक आधे का मैं नाम लेने की कोशिश करूंगा अमीर लोगों का। वो एलन मस्क देखो, इतना अमीर है पर एड़ा टाइप सा लगता है। बिल गेट्स का भी वाइफ चीट कर ली, ये कर लिया, उसका ऑरा सारा खत्म हो गया, ठीक है, उसका भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि करे। फिर अपने इंडिया में आके किसी को देखो तो लगते हैं नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति लग रहे थे अच्छे, पर ये पता नहीं, ये भी 70 आवर्स वीक, मिडिल क्लास डजंट लाइक देम, ठीक है। वो दिखाकर अपना भले वो 70 आवर्स वीक और तुम लगे रहो और चक्की पीसते रहो। रोल मॉडल को ढंग से दिखते नहीं। थोड़ा बहुत विच मेरे को अच्छा लगता है वो है मुकेश अंबानी जी। वहां पे मेरे को लगता है नेताजी का काफी कंट्रीब्यूशन है कि एक बैलेंस्ड आदमी जो ग्रोथ भी चाहता है, जो ऐसा लग रहा है कि अनअपोलोजेटिकली पैसे से सुख भी ले रहा है, बढ़ भी रहा है आगे, हम्बल भी है, क्वाइट भी है। तो मतलब थोड़ा बहुत मैं इसके ऊपर हमें कितना सीख सकते हैं, क्योंकि उन पे मुकेश अंबानी पे तो कुछ सिखाने वाला आ नहीं रहा, ना उनकी लाइफ स्टोरी ना कुछ। पर व्हेन यू लुक एट हिज फेस यू रियलाइज लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑन हिज फेस। येस, ही इज एक्सट्रीमली रिच, आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, येट ही उनसे ऐसा लगता है कि हाँ यार जलवे लिए जा सकते हैं, मतलब परिवार को इकट्ठा भी रखा जा सकता है, एंड खर्चा पानी भी किया जा सकता है, ग्रोथ भी की जा सकती है, और बच्चों को पहले ही डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दो ताकि इनमें जाके आगे कलेश ना हो। इनहेरिटेंस को भी ऐसे दिखाया जा सकता है। एंड हम लाइफ को एक्चुअली, अगर अब उतने धनी तो हम नहीं हो रहे कोई भी, नाम हम में से जो भी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर पैसा आ रहा है तो खर्च करो। कौन बताएगा? बच्चे माँ बाप को बताएंगे कि यार पापा मम्मी खर्च कर लो, कहीं घुमा, नहीं हमारा कहीं मन नहीं। अच्छा कपड़े कपड़े पहन लो, कुछ ले, अरे हमें कहीं जाना नहीं, क्योंकि कहीं जाना नहीं तो फिर कपड़े भी नहीं चाहिए। अच्छा कुछ खा लो, भाई हमसे नहीं खाया जाता ये सब। अच्छा ये सब खाया नहीं जाता, कपड़े आपको चाहिए नहीं, घूमने जाना नहीं, तो घर वर अपना को बड़ा अच्छा नहीं, घर तो भाई अब यही मोहल्ला है, यही मजा आ रहा है, यहीं मरेंगे। अच्छा घर आपने चेंज करना नहीं, घूमने आपने जाना नहीं, कपड़े आपने ले लेने, ये नहीं करने। अच्छा ठीक है सारे हो गए, तो हमें पैसे दे दो। अच्छा हमसे पैसे अभी ले ले, तो अच्छा तुमसे पैसे छूट भी नहीं रहे कि बच्चे मजे कर ले। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और अगर आप अपनी मम्मियों को बोल दो, जो भी मुझे 30 35 40 के भी सुन रहे हैं, जिनकी मम्मी आप 60 65 70 की भी है, अरे मम्मी को हेल्प कर, अरे नहीं मेरे को इतना काम तो मैं, हाँ हमें पता है आपको पर्पस चाहिए लाइफ में, हमें पता है आपको पर्पस चाहिए लाइफ में, आपको खाना बनाना भी ठीक लगता है, लेकिन 30 दिन में से 20 25 दिन तो आप सही रहती हो, पर 5 से 8 से 9 दिन जो आपको तकलीफ होती है, गोड्डे में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, सर्दियाँ आती हैं, आर्थराइटिस का अटैक आता है, या कोई सर में दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, लेडीज प्रॉब्लम रहती है, कोई भी आपके 50 इशूज हैं, तब आपको मन नहीं करता वो बनाने का। तब आप सोचते हो कि यार कोई तो आ जाए मदद करने, बुढ़े बुढ़ो के हमें तो पूछ, अरे भैया आपके पास धन है, वो एफडियां पड़ी हैं आपकी, तोड़ो उन्हें, ऊपर नहीं जाएंगी, कोई प्रोविजन नहीं है। क्योंकि अपने अपने नेक्स्ट जनरेशन को बोलना हम तुम्हारे लिए छोड़ के चले जाएंगे, अरे आप छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है, छोड़ के तो जाएंगे हम। अरे छूट जाता है, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, पैसा कितना भी हो यहीं छूट जाता है। कोई प्रोविजन होता भाई बहनों कि यहाँ ड्राफ्ट बन जाता उस वाले बैंक में, और वो क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में अगले जन्म चला जाता, और फिर माता पिता ले जाने की जगह छोड़ के जाते तो सबकी क्लैपिंग होती। पर कोई लेके तो जा नहीं सकता, या आधा ले जाता आधा छोड़ जाता, लेके तो तुम चवन्नी भी नहीं जा सकते, तो छूट जाएगा यहाँ पे। अब छूट जाने का कैसे एहसान? टाइम पास तो अगली जनरेशन के हो नहीं सकता, अगली जनरेशन की ऐसी लगी पड़ी है, टाइम पास लेना है तो ऐसे करो बेटा, बहू बेटी दामाद जो भी हमसे मिलते नहीं आते नहीं, अरे क्या आप पैसे में लगे रहते तो ठीक है, ऐसे करो हम पैसे देंगे, आ जाओ आईफोन मिलेगा, दादा दादी से मिलने आओ, बर्थडे है इस तारीख का, जो मिलने आएगा आईफोन मिलेगा। यहां मैं एड्रेस कर रहा हूं उन लोगों को जिनके पास धन है, जो कि मेरा कोर ऑडियंस वही है। जो आप धन लेके बैठे हो, धन से जलवे हो सकते हैं। अच्छा ये क्या रिश्ते हैं, ये तो पैसे के रिश्ते हो गए। हाँ जी, पैसे से ही रिश्ते निभ जाएं वो भी बहुत बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है। आपके आईफोन के लालच में आपका पोता पोती धोता धोती आ जाए वो भी बड़ी बात है।
अगले तब भी ना आए तब क्या कर लोगे? तब क्या हो जाएगा? धन से सुख पाना इज एन आर्ट, सबके बस की नहीं, क्योंकि उम्र भर पिस पिस के ऐसा कमाया, पैसा अब छूटता ही नहीं है। अरे अपने पे तो डाल लो, अपने पे भी नहीं डलता, अपनों पे डाल लो, अपनों पे भी नहीं डलता। ना अपने पे डलता, ना घर अपग्रेड होता आपसे, ना पर्दे अच्छे आते, ना कुर्सी अच्छी आती, ना कुछ उस पर कपड़ा अच्छा आता। जकार्ड का बढ़िया सा कोई कपड़ा लगाओ, ऐसे लगाओ चिकना चिकना सा, ऐसे लगे मजा आए कुछ, ठीक है। अच्छी जगह कुछ कुछ करो। बुझे हुए दिए बनती जा रही है, एंड मिडिल क्लास के साथ ये होना है। ये जो आके कह देते हैं ना आपके, फिर बार बार नाम लेना पड़ता है और उन्हीं की ऐड आ जाती है जब मैं नाम बोलता हूँ ना, वारिकू। वारिकू बोलूंगा भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसी बैठी है, ये नहीं सोचेगी वो वीडियो में कि उसकी ऐसी तारीफ नहीं कर रहा, मत ऐड डाल, वो उसमें भी ऐड डाल देगा ठीक है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ यूट्यूब प्रीमियम ले लो, 135 रुपये में 5 फोनों को मिल जाता है, कोई ऐड वैड देखनी नहीं पड़ेगी कभी भी। इतने घंटा घंटा भर यूट्यूब देखते हो, टाइम की भी कीमत होती है, तो अभी यूट्यूब ले लो। सब 5 फोन होते हैं, पापा मम्मी अपना, बीवी बच्चे किसी का लगा देना। वो बताएंगे एसआईपी कर लें, फिर आप स्टारबक्स में कॉफी बचा ले, फिर वहां ये बचा ले, फिर ऐसे बचा ले। ये कोई ये नहीं बताएगा, ये सब बचा बचा के आपका नेचर ही ऐसा हो जाएगा कि जब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा किसी लायक ही नहीं है। क्योंकि अल्टीमेट नहीं, पर आपको इतना पैसा होगा तो आप उस घटिया नौकरी से फिर आजादी पा लेंगे, फिनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी। वो कभी नहीं होने वाली, यही मैं बताना चाह रहा हूं। वो फ्रीडम आप आज भी ले सकते हो कुछ और काम करके जिसमें पैसा कमाया जा सके, और वो कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो फ्री में थोड़ा सिखाया जाता है। ये सारी चीजें की तरफ मैं डिस्कशन करता हूँ, बातें करता हूँ। प्लैटिनम मेंबरशिप ले सकते हो चैनल की, सब्सक्राइबर इन्फो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको सही लगे कर सकते हो। आने वाले टाइम में ये जो संडे आ रहा है शायद से 25 फरवरी का है, इसमें मैं एक बहुत बढ़िया नौकरी पे कैसे लगनी चाहिए और लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, बहुत उसका एक टेम्पलेट है, उस पर वेबिनार कर रहा हूँ। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर वो जुड़ना चाहेंगे। तो नौकरियों का जिसको कलेश है ना कि अपग्रेड करनी है, जाना है, चेंज करना है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, कॉरपोरेट की सरकारी नौकरी पे मत आ जाना, कॉरपोरेट सेक्टर की। तो कॉरपोरेट सेक्टर में कोई पैकेज बढ़ा करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए है। चाहे नौकरी लगी हुई है चाहे नहीं लगी हुई है, तो क्योंकि अपग्रेड करके जीवन से सुख लेना ये बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी चक्की पीसिंग करते रहना में मज़ा नहीं आता है। ग्रोथ इज समथिंग विच all of us should look forward to and be unapologetic in that desire, and when that is fulfilled then you should enjoy it also. धन के 3 ही चीज़ होती हैं। धन का सबसे पहला काम होता है, धन का सबसे बड़ा काम होता है भोग। आप भोग लो, भोग नहीं सकते तो दान कर दो, जैसे यूएस वाले करते हैं कहीं, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा। 3 ही चीज़ होंगी धन के साथ, भोग, दान, नाश। नाश आई एम श्योर कोई नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स कि मेरे पैसे का नाश हो। तो या तो भोग लो या उसको दान कर दो। दान इतना बड़ा दानवीर करण नहीं है हम मोस्ट ऑफ अस, तो अपने बच्चों को दान कर दो। दान बच्चों को भी किया जा सकता है, नहीं वो किसी लायक पूत कपूत सब धन संचय, ये पूत कपूत धन संचय वाला भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, ये भी आपके लिए बनेगा। ये वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर करना, कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू वेरी मच।